अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला तेज। अमरीका ने 20 साल बाद बगराम एयरबेस खाली कर दी। चार्ज अफगान फोर्सेस के हवाले। एयरफील्ड काबुल से 69 किलोमीटर दूर। सदर जो बाइडन ने 11 सितंबर तक मुकम्मल इनखला की डेडलाइन दे रखी है। बगराम एयरबेस अमरीकी फौज का सबसे बड़ा मरकज। अफगानिस्तान पर हमले के उरूज के वक्त 1 लाख फौजी मौजूद थे। इनखला के बाद भी 650 अमरीकी फौजी अफगान सरजमीन पर रहेंगे। फोर्सेस का मुकम्मल इनखला करीब है। अमरीकी मीडिया। पाकिस्तान अफगान अवाम की नुमाइंदा हुकूमत का खैर मकदम करेगा। उम्मीद है अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान अमन अमल में मुस्बत किरदार अदा किया गया। बाढ़ का काम 90% मुकम्मल हो गया। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में ब्रीफिंग। कौमी सलामती पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। इजलास में सबने पाक फौज पर एतमाद का इजहार किया। वजीर दाखिला शेख रशीद। इन कैमरा ब्रीफिंग थी, तफसीलात नहीं बता सकते। शहबाज शरीफ। अपोजिशन लीडर ने ब्रीफिंग को इत्मीनान बख्श करार दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज। डॉक्टर्स की हिदायत पर अस्पताल में दाखिल। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। बख्तावर की भी शौहर के हमरा दुबई से शहर कायद आमद। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क भर में बिजली का शदीद बहरान। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की पैदावार 19,000 मेगावाट, तलब 25,000 मेगावाट। शहरों में 8 से 10, देही इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। मुल्क में 72 लाख टैक्स चोरों के ताकुब का फैसला। कार्रवाई के लिए फाइनेंस बिल में सख्त कवानीन तैयार। 10 करोड़ रुपए के टैक्स चोर की गिरफ्तारी होगी। गोशवारे जमा न कराने वाले 2.5 करोड़ के नादहिंदा को पकड़ा जाएगा। फाइनेंस बिल। वज़ीर आज़म के FBR को मुबारकबाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 4,732 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल कर लिया। गुज़श्ता साल की निस्बत 18% ज्यादा टैक्स जमा हुआ। FBR की कारकर्दगी मईशत बहाली का सबूत है। इमरान खान। %18 इजाफे के साथ सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट का हदफ हासिल। सर्विस सेक्टर शामिल करें तो $31 अरब से ज्यादा की एक्सपोर्ट है। आइंदा बरसों में एक्सपोर्टर पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम का अहम सतून होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी। LNG कार्गोज की तब्दीली का काम बुध को मुकम्मल हो गया। कल तक 70% फराहमी बहाल हो जाएगी। नए जहाज से LNG की 40% फराहमी शेड्यूल से 2 रोज कबल शुरू हो गए। हमाद अजहर। हम बात भी ना करें, ये कोई खुदा है? ये कोई ऐसा कानून है? ये कोई ऐसे लोग हैं जिन पे बात नहीं हो सकती है? ये इनकी भूल है। ये मुझे भेजे नोटिस। मैं एक बार कह रहा हूँ कि मुझे भेजे नोटिस 31 के अंदर। आप मुझे बुलाएं। आप जो मुझे बोलना है मैं बोलूँगा। आपकी ये नालायकी पर मुश्तमिल जो प्रेस रिलीज हैं, ये ज़बानबंदी नहीं कर सकती हैं। आप गलत आदमी से पंगा ले रहे हो, मेरे से पंगा ना लें आप। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बुला लें, किसी केस में डाल दें, मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ना मैं ज़मानत कराऊँगा, ना मैं ये जो वो लेते हैं ना, क्या रिमांड शिमांड लेते हैं पता नहीं कितने दिनों का, मैं तो पहली पेशी पे कह दूँगा जितना मैक्सिमम लेना ले लो भाई, साल का ले लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हलीम आदिल शेख पर जमीन पर कब्जों के इल्जामात दुरुस्त। चेयरमैन नैब कह दें PTI रहनुमा को गिरफ्तार नहीं करेंगे। मेरे मुतालबे पर नैब उछल पड़ी। आप गलत आदमी से पंगा ले रहे हैं। मुंतजिर हूं नैब बुलाए। ये बदमाशी नहीं चलेगी। सईद गनी। किसी से जाती दुश्मनी नहीं, सिंध के हकूक की बात करता हूँ। सूबे के हकूक का हर सतह पर तहफ्फुज़ करेंगे। पानी की तकसीम पर किसी सूबे से ज्यादती नहीं हो रही। पानी चोरी करके किसी और पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं। हलीम आदिल शेख। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। वफाक के तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। पार्टी की तंसीम साजी के लाहे अमल पर भी बातचीत। लोग चाहते हैं मुल्क लूटने वालों को इबरत का निशान बनाया जाए। करप्ट नासिर ने मुल्क व कौम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया।
वजीर आजम इमरान खान के दौर में करप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। गैर मुल्की एयरलाइंस का पाकिस्तानियों के साथ नारवा सलूक, टिकटें बेचकर मनसूख कर दी। तुर्की और कतर में हजारों पाकिस्तानी वतन आने के मुंतजिर। PIA का मुसाफिरों को वापस लाने पर गौर, परवाजें बढ़ाने का इंदिया। सऊदी अरब से कराची आने वाले 19 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करंतना के लिए अस्पताल मुंतकिल। रैपिड टेस्ट के दौरान मुसाफिरों में वायरस की तशखीस हुई। महकमा सेहत सिंध। कोरोना वायरस मजीद 24 अफराद की जान ले गया। एक रोज के दौरान 1277 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 31,910 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 2.72% रिकॉर्ड। भारत में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। हलाकतें 4 लाख से तजावुज। 24 घंटे के दौरान 800 अमवात। 43,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। बांग्लादेश में एक रोज के दौरान अमवात का नया रिकॉर्ड। 143 अफराद लुकमाए अजल बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने SP सदर लाहौर को जारी शोकॉज नोटिस मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट को गलत हक़ाइक़ बताकर गुमराह करने की कोशिश की गई। अदालत के सामने कोई गलत बयानी नहीं की। हफीजुर रहमान बुगटी का मौक़िफ़। दुनिया न्यूज की खबर पर एक्शन। फैसलाबाद में दूसरों की जिंदगियां खतरे में डालने वाला मनचला ड्राइवर गिरफ्तार। गाड़ी थाने में बंद। कराची में सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी सज गई। कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। इब्तदाई अय्याम में खरीदारी का रुझान कम। लोगों का कीमतें बहुत ज्यादा होने का शिकवा। पिछले साल जो जानवर 1.5 लाख का था, अभी तो 2,20,000 2,30,000 तक दे रहे हैं। रेट व्यापारी रेट बिल्कुल कम नहीं कर रहे, रेट हाई फाई चल रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि पीछे से बहुत महंगा आ रहा है, पलाई भी महंगी पड़ रही है, लेकिन अब इतना तो फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कोई इंसान जो दिमाग अपने अगर रेंज बढ़ा रहा है तो कुछ अच्छी चीज़ तो लेके जाए ना। डबल कीमतें मांग रहे हैं, जायज़ मांग नहीं रहे। 4.5 5 ना, उस जानवर के जो बैठता भी 2.5-2 के बीच में, तो काफ़ी ऊपर मांग रहे हैं। बहुत फ़र्क अभी है। जो जानवर हमें 1.20 में मिल जाता था, 31 में मिल जाता था, उसको 3-3 लाख रुपए बता रहे हैं इस वक्त। ट्रंप के लिए नई मुश्किल। न्यूयॉर्क की अदालत में टैक्स फ्रॉड केस की समाअत। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन और फाइनेंशियल चीफ पर फर्द जुर्म आयद। तंजीम इंतजामिया और वीजलबर्ग का सेहत जुर्म से इनकार। साबिक सदर ने केस को सियासी इंतकाम करार दे दिया। PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। बाबर आजम, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी कैटेगरी ए में शामिल। अजहर अली, फहीम अशरफ, फखर जमान, यासिर शाह कैटेगरी B का हिस्सा। इमरान बट, शाहनवाज धानी और उस्मान कादिर इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल। दौरा इंग्लैंड में सीरीज की तैयारियां। बाबर आजम 11 ने पहला इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच जीत लिया। शादाब 11 को 164 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरियां।